नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौसम के मुताबिक, क्योंकि मौसम चेंज होने जा रहा है और आजकल खांसी के पेशेंट बहुत आ रहे हैं और खांसी के लिए बहुत लोग हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला एक तीर बहादुर नुस्खा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो खांसी के लिए आपको चाहिए कि आप कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, मौसम के मुताबिक, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो वो ये आप अपनी अपनी चीज़ें निकालें अपने खाने पीने में से, रोज़मर्रा में से, और ठंडा पानी इसको ख़त्म करें। कुछ अरसे के लिए चावल जो है उसको कम करें अगर आपको खांसी है। परहेज़ बहुत ज़रूरी है और वजूहात हम सबको मालूम है, लेकिन हम लोग इस पे अमल नहीं करते। खट्टी और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। और ये नुस्खा जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये फिर एक दफ़ा इसी दावे के साथ के किताबी नहीं है, तो नुस्खा लिख लीजिए। हमने लेना है जनाब काकड़ा सिंगी, पीड़ सिंगी, फिलफिल दराज और सुहागा बरियां। ये हमने 100 ग्राम लेनी है, चारों चीज़ें। और इसके अंदर हमने 10 ग्राम ज़ाफ़रान मिक्स कर देनी है। ये चारों चीज़ें बारीक करके, एंड पे ज़ाफ़रान बारीक करके इसके साथ मिक्स करें। और ये तकरीबन 2 रत्ती के करीब आपने खानी है सुबह शाम। इससे ज़्यादा सफ़ूफ का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इसके साथ आपने थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। चाहे वो आप चूरी की शक्ल में कर लें, चाहे वो आप ब्रेड पे लगाए कर लें, लेकिन आपने दूध में डाल के या किसी चीज़ में डाल के नहीं। घी जो है वो रोटी पे लगा के या ऐसी तरीके से लेना कि वो आपके गले में ना जाकर लगे। ये दूध में जो लोग घी डालकर पीते हैं, ये गलत है। इसको मत पिए कभी भी। दूध में घी डाल के मत पिए। इस नुस्खे के साथ देसी घी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। तकरीबन 1 से ½ टी स्पून जो है वो आप किसी ऐसी शक्ल में आम तौर पर रोटी पे लगाकर आप खा लें। और ये नुस्खा बिगड़ी से बिगड़ी खांसी, ठीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और आखिर में खुदा हाफिज़।